शांति। आज की तारीख 19 मई 2024 रविवार का दिवस। अव्यक्त महावाक्य का रिवाइज डेट है 15 दिसंबर 1999 का। प्यारे बाबा का अव्यक्त मुरली का सार सुनेंगे। मीठे बाबा कहते, संकल्प शक्ति के महत्व को जान, इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। संकल्प शक्ति के महत्व को जानकर इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। ये प्यारे बाबा बोले। सारा मुरली संकल्प शक्ति के ऊपर में है, तो बहुत बहुत प्यार से स्नेह से देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर बाबा का महावाक्य सुनेंगे। आज ऊंचे ते ऊंचा बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। श्रेष्ठ बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से आप बच्चे श्रेष्ठ अर्थात हाईएस्ट आत्मा हो। दुनिया वाले कहते हैं हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, वह भी एक जन्म के लिए बाबा बोल रहे हैं। लेकिन आप बच्चे हाईएस्ट श्रेष्ठ इन द कल्प हो, बाबा बोल रहे हैं। पूरी कल्प में श्रेष्ठ श्रेष्ठ हो। दुनिया वाले तो हाईएस्ट इन द वर्ल्ड हैं एक जन्म के लिए, और आप बच्चे पूरे कल्प मना पूरी 84 जन्मों में ऊंच होने वाले हो, बनने वाले हो। सारे कल्प में आप श्रेष्ठ रहे हैं, जानते हो ना। तुम अपना अनादि काल याद करो। अनादि काल अर्थात परम धाम में है, निराकारी काल। आदि काल अर्थात देवताई काल। आप सभी देव आत्माएं बाप के नज़दीक रहने वाली आत्मा परम धाम में है ना। देख रहे हो ना, शिव बाबा बोलते हैं अनादि काल परम धाम में, आदि काल सतयुग में। तो अनादि स्वरूप में बाप के साथ साथ समीप रहने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हो। परम धाम को बाबा अनादि काल कहते हैं, जहाँ पे हम आत्माएं रहती हैं। रहते सभी हैं, लेकिन आपका स्थान बहुत समीप है, बाबा के अति समीप है। तो अनादि स्वरूप में भी ऊंचे ते ऊंच हो। फिर आओ आदि काल, सृष्टि का आदि काल, स्वर्ण काल, सतयुगी काल। सभी बच्चे देव पदधारी देवता रूप में हो आदि काल में। याद है ना, बाबा बोल रहे हैं अपना दैवी स्वरूप। आदि काल में सर्व प्राप्ति स्वरूप हो ना। तन मन धन जन, चार ही स्वरूप में बाबा बोल रहे हैं। चारों ही स्वरूप में तुम श्रेष्ठ आत्माएं हो, बाबा बोलते हैं। सदा संपन्न हो, सर्व प्राप्ति स्वरूप हो सतयुग में ना। ऐसा देवपद और किसी भी आत्माओं को प्राप्त नहीं होता है। चाहे धर्म आत्माएं हैं, चाहे महात्माएं हैं, लेकिन ऐसा सर्व प्राप्तियों में श्रेष्ठ अप्राप्ति का नाम निशान नहीं होता है। कोई भी अनुभव नहीं कर सकता है पूरी कल्प में, मना शिवाय तुम रामनों के और कोई भी अनुभव नहीं कर सकता। फिर आओ मध्यकाल में, तो अनादिकाल हो गया परम धाम में, आदिकाल हो गया सतयुग में। अब हम सभी मध्यकाल अर्थात कहाँ, सभी को जानकारी है, द्वापर युग में हमारी पूजा मंदिरों में होती है। बाबा उसकी महिमा करेंगे, तो आगे सुनिए। मध्यकाल में भी आप आत्माएं पूज्य बनते हो। मध्यकाल में भी आप आत्माएं पूज्य बनती हो। द्वापर युग से मंदिरों में पूजा होती है। आपके जड़ चित्र पूजे जाते हैं, कितना विधि पूर्वक। कोई भी आत्माओं की ऐसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है जैसे पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है। तो सोचो, ऐसे विधि पूर्वक और किसी की भी पूजा हो नहीं सकती है। किसकी पूजा होती है, बाबा पूछते नहीं। तो आपका मध्यकाल जब आपकी पूजा मंदिरों में होती है द्वापर युग से, तो आपकी जड़ मूर्तियों की पूजा बड़ा विधि पूर्वक और बहुत नियम पूर्वक बाबा कहते किया जाता है।
तो याद हो ना, बाबा कहते सारे कल्प में तुम हाईएस्ट थे, हाईएस्ट आत्मा, पूरे कल्प में तुम हाईएस्ट बन जाती हो। तो पूरे कल्प की बाबा जो है व्याख्यान कर रहे हैं, बच्चों को सत्य का बोध करा रहे हैं, स्मृति स्वरूप बना रहे हैं। इसलिए बाबा 5 स्वरूपों का स्मृति स्वरूप हमें बना रहे हैं। तो सारे दिन में हमें इन 5 स्वरूपों का अवश्य अभ्यास करना बार बार। जैसे पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है ना, तो सोचो ऐसे विधि पूर्वक और किसकी पूजा होती है? हर कर्म की पूजा होती है, क्योंकि कर्म योगी बनते हो तो पूजा भी तो हर कर्म की होती है ना। चाहे धर्म आत्माएं या महान आत्माओं को साथ में मंदिर में भी रखते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है। तो मध्य काल में भी हाईएस्ट हो अर्थात श्रेष्ठ हो, ऐसे बाबा कह रहे फिर आओ वर्तमान अंत काल में, कलयुग के अंत घड़ी में, अंत काल में भी बाबा बोल रहे हैं अब संगम युग का समय है। बाबा कहते हैं आप कितने श्रेष्ठ आत्मा हो संगम युग पर। क्या श्रेष्ठता है बाबा पूछते हैं। स्वयं बाप दादा परमात्मा आत्मा और आदि आत्मा अर्थात बाप दादा दोनों द्वारा पालना भी लेते हो, पढ़ाई भी पढ़ते हो, साथ में सद्गुरु द्वारा श्रीमत लेने के अधिकारी भी बनते हो। तो अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और अंत काल में भी हाईएस्ट हो बाबा बोल रहे हैं, श्रेष्ठ हो। इतना नशा रहता है ना, तो हमें सारा दिन इसी नशे में रहना है। और आज सारा मुरली का सार सुनिए। चारों ओर की श्रेष्ठ आत्माओं को, आदि मध्य अंत में श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली आत्माओं को, सदा अपने श्रेष्ठ संकल्प की सिद्धि को अनुभव करने वाले, सदा सहज योगी के साथ साथ प्रायोगी बनने वाले, सदा संकल्प की शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों को बढ़ाने वाले, मन और बुद्धि पर नियंत्रण करने वाले, सदा परियोगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे बाबा को हम सभी रूहानी बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। आज विशेष बाबा वरदान दे रहे हैं। इस अंतिम जन्म में मिली हुई सर्व पावर्स को यूज करने वाले विल पावर संपन्न भव। इस अंतिम जन्म में मिली हुई सर्व पावर्स को यूज करने वाले विल पावर संपन्न भव। विस्तार बाबा समझा रहे हैं, यह स्वीट ड्रामा बहुत अच्छा बनाया है। जब भगवान को अच्छा लग रहा है तो हर एक बच्चों को यह ड्रामा बहुत अच्छा लगना चाहिए। इसे कोई भी बदल नहीं सकता बाबा बोल रहे हैं। लेकिन ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म को बहुत ही पावर्स मिली हुई है। बाप दादा ने विल किया है, इसलिए विल पावर है। इस पावर को यूज करो। जब चाहो इस शरीर के बंधन से न्यारे कर्मातीत स्थिति में स्थित हो जाओ, न्यारा बन जाओ, मालिक हो, बाप द्वारा निमित्त बनी हुई आत्मा। इस स्मृति से मन बुद्धि को एकाग्र कर लो, तब कहेंगे विल पावर से संपन्न आत्मा। स्लोगन है, दिल से सेवा करो तो दुआओं का दरवाजा खुल जाएगा। आज मास का तीसरा रविवार है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे सभी भाई बहनें शाम को 6:30 से 7:30 विशेष अपने पूर्वज स्वरूप में स्थित होकर के पूरे कल्प वृक्ष के आत्माओं को शक्तियों का दान देना। मैं पूर्वज आत्मा हूँ। समूह में उन्हें इमर्ज करते हुए हर एक को सने भरी दृष्टि देना और अपने पन की हर एक को अनुभूति अवश्य कराना है। तो मीठे प्यारे बाबा के द्वारा आज विशेष 3rd संडे है।
तो आप सभी को तीसरे रविवार के अव्यक्त मुरली की शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।